हाथरस में इंसाफ के नाम पर आज जमकर हंगामा। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस का आरोप, एसपी आरएलडी कार्यकर्ताओं ने महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की। पुलिस दल पर किया पथराव। पुलिस ने हंगामा कर रहे एसपी आरएलडी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जयंत चौधरी बोले, योगी की पुलिस ने ज्यादती की। व्यवहार कर रहा है, अगर कोई आम जनता का आदमी अव्यवहार भी कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वर्दी पहनने वाला आदमी तो उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। लाठी चलाने का वहां कोई वो नहीं था, बल्कि बाद में ही जो अधिकारी माफी भी मांग रहे थे उससे। कभी कभी अति हो जाती है, उन्होंने अति की है। जयंत चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री योगी ने नैतिक जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस में पीड़ितों से मिलने पहुंचे धर्मेंद्र यादव। इस दौरान बरपा हंगामा, एक्शन में आई पुलिस। धर्मेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हाथरस कांड की जांच कराने की मांग की। परिवार की भी मांग है और समाजवादी पार्टी की भी यही मांग है। परिवार की मांग के साथ मेरी मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए। धर्मेंद्र यादव की मांग इस बात की हो, जांच की कलेक्टर और कप्तान को कौन दे रहा है निर्देश, निकाली जाए सीडीआर। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ धर्मेंद्र यादव और जयंत चौधरी के हाथरस पहुंचने पर उठे सवाल। सिर्फ 5 लोगों को जाने की थी इजाजत, लेकिन जुटाई जबरदस्त भीड़। हाथरस में आज पीड़ितों के घर पहुंची एसआईटी की टीम। मृतक के पिता का दर्ज किया बयान। एसआईटी ने कहा, पीड़ित परिवार का जाना पक्ष जानना जरूरी था, जरूरत पड़ी तो हम फिर से आएंगे। शनिवार देर रात भी एसआईटी की टीम पीड़ित परिजनों के घर पहुंची थी। राहुल और प्रियंका के रवाना होते ही पहुंच गए थे जांच अधिकारी। कांग्रेस ने पीड़ित परिवार को सौंपा 10 लाख रुपए का चेक। प्रियंका गांधी ने हाथरस के डीएम को हटाने की मांग की। किया सवाल, डीएम को कौन बचा रहा है। मायावती ने किया ट्वीट, डीएम पर धमकाने के आरोप लगाए। हाथरस में मृतक दलित लड़की के गांव में आज सवर्ण जाति की पंचायत हुई। योगी सरकार की अब तक की कार्रवाई को ठहराया गया सही। पंचायत ने विपक्षी दलों पर पीड़िता का बयान बदलवाने का लगाया आरोप। मीडिया की भूमिका पर उठाए सवाल। राजनीतिक दलों के हाथरस पहुंचने पर पंचायत में उठे सवाल। कहा, उन्हें पीड़ितों से संवेदना नहीं, चमका रहे हैं अपनी राजनीति। दिल में खोट है तो लिखित प्रार्थना पत्र में कहीं भी ना इंजरी की जिक्र की है और ना ही रेप की कोई जिक्र की है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी पीड़ितों से मिलने हाथरस पहुंच रहे हैं। गांव के बाहर रोका गया। हाथरस के नए एसपी विनीत जायसवाल एक्शन में, वारदात वाली जगह का किया निरीक्षण। हाथरस कांड की जांच सीबीआई के हवाले करने की तैयारी। योगी सरकार ने केंद्र सरकार से कर दी है सिफारिश। पीड़ित के परिवार ने मृतक की अस्थि विसर्जन से कर दिया इनकार। कहा, इंसाफ मिलने तक हम घर में ही रखेंगे अस्थियां। हाथरस मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान ले लें, हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। लखनऊ में प्रियंका सेना के नाम से लगाए गए पोस्टर, बेटियों की कमर में करधन नहीं चाहिए पिस्टल। योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग। हाथरस पहुंची प्रियंका गांधी से यूपी पुलिस के बर्ताव पर उठ रहे हैं सवाल। कॉलर पकड़ने वाले अंदाज में एक पुलिसकर्मी ने प्रियंका के कपड़े पकड़े, तस्वीर हुई वायरल। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने प्रियंका से बदसलूकी वाली तस्वीर के साथ कंगना की सुरक्षा के घेरेबंदी वाली तस्वीर पोस्ट करके दोनों की तुलना की। ट्वीट में लिखा, ये तस्वीरें कुछ बयां करती हैं ना। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी ट्वीट की प्रियंका की बदसलूकी की तस्वीर। किया सवाल, क्या योगी जी के राज्य में महिला पुलिस नहीं है। हाथरस कांड को लेकर कानपुर अदालत में एक शख्स ने दी याचिका। डीएम, एसपी समेत कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ शिकायत। कोयंबटूर में हाथरस गैंगरेप और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन। लेफ्ट संगठनों ने किया विरोध। कानपुर में दलित किशोरी की निर्मम हत्या, कई टुकड़ों में खेत में मिला शव। 8 दिन से लापता थी बच्ची। कानपुर में पीड़ित परिजनों का आरोप, अगवा करने के बाद लड़की के साथ बलात्कार और 5 लोगों ने हत्या कर दी। 2 इस वक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गाजियाबाद के लोनी में फटे कपड़ों में मिला महिला का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका, अभी तक कोई शिनाख्त नहीं। गैंग रेप का आरोपी बीजेपी नेता श्याम प्रकाश द्विवेदी गिरफ्तार। बीए की छात्रा ने दर्ज कराई थी इसके खिलाफ शिकायत। एक आरोपी अनिल द्विवेदी भेजा जा चुका है जेल।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रेप की घटना को छोटी घटना बताने पर घिर गए मंत्री शिव कुमार डहरिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राहुल गांधी से किया सवाल कि ऐसे मंत्री को कब हटाएंगे आप। लखनऊ में नाबालिग लड़की से रेप, जान से मारने की धमकी देकर 2 महीने से दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। जालौन में पड़ोसी पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा, घर में लड़की को अकेली देखकर कर दी दरिंदगी। शाहजहांपुर में 10 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत, आरोपी 65 साल के बुजुर्ग पर पुलिस ने कार्रवाई करके जेल भेजा। सोनभद्र में दलित महिला से शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, 3 पर आरोप। अलीगढ़ में हुई दरिंदगी की इंतहा, 4 साल की मासूम बच्ची से रेप, दरिंदे की तलाश कर रही है पुलिस। हाथरस में राहुल प्रियंका के दौरे को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का हमला, कहा दलित की बेटी के नाम पर कर रहे हैं दोनों राजनीति। हाथरस में इंसाफ की मांग को लेकर अहमदाबाद में लोगों ने निकाली रैली, न्याय यात्रा दिया इसका नाम। हाथरस में दरिंदगी के मुद्दे पर मुंबई में प्रदर्शन, शिवसेना ने योगी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। हाथरस कांड के विरोध में आगरा में सफाई कर्मियों का हंगामा, पुलिस पर पथराव किया। यूपी के सहारनपुर में हाथरस कांड के विरोध में प्रदर्शन, वाल्मीकि मंदिर से निकाला गया बड़ा जुलूस। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तय हुआ सीटों का बंटवारा, सूत्रों के अनुसार 50-50 का फॉर्मूला, करीब फाइनल। सीट बंटवारे पर जल्द हो सकती है बीजेपी और जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेडीयू के हिस्से में 122, बीजेपी के हिस्से में 121 सीटें आने की खबर। एलजेपी को बीजेपी अपने कोटे से देगी सीट, एलजेपी की सीटें तय होना अभी बाकी। मांझी की पार्टी हम यानी कि हिंदुस्तान आवामी मोर्चा को जेडीयू अपने कोटे से देगी सीट, लेकिन सीटें तय होना बाकी। बीजेपी जेडीयू के बीच अंतिम दौर की बातचीत शनिवार दोपहर को पटना में हुई थी। जेडीयू के 4 बड़े नेता ललन सिंह, आरसीपी चौधरी, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव के साथ 4 घंटे तक बातचीत की थी। चिराग पासवान अभी भी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, आज चिराग कर सकते हैं इसका ऐलान। एलजेपी 143 सीटों पर उतारना चाहती है अपने उम्मीदवार, एलजेपी पहली सूची में कर सकती है 56 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल, 144 सीटों पर आरजेडी, 70 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, 29 पर लेफ्ट। तेजस्वी यादव ने खुद की थपथपाई पीठ, कहा महागठबंधन में शामिल दल मेरे नेतृत्व पर कर रहे हैं विश्वास। महागठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद घमासान, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने छोड़ा महागठबंधन, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव को लेकर रणनीतिक बैठक भी, बिहार बीजेपी के नेताओं से बातचीत की। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के मोगा में कांग्रेस का प्रदर्शन, ट्रैक्टर रैली से जुड़े राहुल गांधी। मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, सिर्फ पंजाब में हो रहा है कृषि कानून का विरोध, कांग्रेस और विपक्षी फैला रहे हैं भ्रम। हरियाणा पंजाब सीमा पर शिरोमणि अकाली दल की अगुवाई में किसानों ने फिर से लगाया हाईवे पर जाम, कृषि कानून का किया विरोध। अमृतसर में 11वें दिन भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का धरना जारी, बीजेपी नेताओं को धमकी, कहा घर से बाहर नहीं निकलने देंगे हम। हमारे देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया, पिछले 24 घंटों में 940 लोगों की हुई मौत। हमारे देश में इस वक्त 9,37,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में 75,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देंगे बयान, वैक्सीन के आने की तारीख का कर सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ऐलान। लखनऊ में 90 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी, 10 दिन बाद बीमारी से ठीक होकर लड़कर घर लौटी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इतने दिन बाद अक्षय कुमार ने व्यक्त की संवेदना, 4 मिनट का वीडियो जारी किया। अक्षय ने बॉलीवुड ड्रग्स केस पर दिया बयान, कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह यहां भी ड्रग्स की पैड है, लेकिन आप सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हर इंडस्ट्री पर, हर प्रोफेशन में होती होगी, पर हर प्रोफेशन का हर इंसान उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं हो सकता। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केवीएस मल्होत्रा कोरोना पॉजिटिव, बॉलीवुड ड्रग्स केस की तफ्तीश के दौरान मल्होत्रा ने दीपिका से पूछताछ की थी। एनसीबी ने ड्रग्स के साथ बालाजी फिल्म टेलीविजन के एक कर्मचारी को दबोचा, 70 ग्राम ड्रग्स से बरामद।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की नहीं हुई थी हत्या, आत्महत्या पर लगी एम्स की टीम की मुहर। एम्स की फॉरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बयान, सुशांत केस आत्महत्या का ही मामला है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने एम्स की रिपोर्ट के बाद केंद्र पर किया वार, कहा मोदी सरकार ने कुछ मीडिया चैनल्स के साथ मिलकर गुमराह करने की रची साजिश। सुशांत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह का बयान, सुशांत की हुई है हत्या, जांच में हर चीज का होना चाहिए खुलासा। सुशांत की फोरेंसिक रिपोर्ट पर कंगना रनौत का बयान, ऐसे ही कोई अचानक से उठकर नहीं कर लेता आत्महत्या। सुशांत मामले में एम्स की रिपोर्ट पर बोले मुंबई पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह, शुरू से ही इस केस की अच्छे से हुई है जांच, सीबीआई प्रोफेशनल एजेंसी। प्रयागराज में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं पर जुटने का आरोप। शोपियां एनकाउंटर में मारे गए 3 लोगों के शव 70 दिन बाद कब्र से निकालकर परिवार को सौंपे गए, डीएनए मैच करने पर शव सौंपे गए, मुठभेड़ पर उठे थे सवाल। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी, नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, कई लोग घायल। मुंबई में कई इलाकों में बारिश हुई है जिससे जबरदस्त पानी भरा, अंधेरी सबवे में भर गया एक बार फिर से पानी। मुंबई के कुर्ला में कई हिस्सों में बारिश के बाद पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में समय पर इलाज नहीं मिलने से अस्पताल में महिला की मौत, परिजन 2 घंटे तक डॉक्टर से करते रहे विनती। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक शख्स ने पत्नी को कहा 3 तलाक, पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया। छिंदवाड़ा के गांव में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल। कृषि कानून के विरोध में तरन में टोल प्लाजा को किसानों ने बंद किया, हाईवे पर प्रदर्शन। कोची में नौसेना का ग्लाइडर क्रैश हुआ, लेफ्टिनेंट समेत 2 शहीद, ग्लाइडर ने आईएनएस गरुड़ से भरी थी उड़ान। मोतिहारी के गांव में 20 सालों से पुल बनने का इंतजार, लोगों ने चलाया कैंपेन, पुल नहीं तो वोट नहीं। पूर्णिया में आरजेडी के नेता शक्ति मलिक की हत्या, 3 नकाबपोशों ने घर में घुसकर मार दी गोली। वाराणसी में एक विवाद में सिपाही की वर्दी फाड़ी, जमकर हंगामा। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर सिन्हा गिरफ्तार, 25 लाख की घूस लेने का आरोप। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टर्स के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी, सैलरी नहीं मिलने से हैं खफा। यूपी के चंदौली में विवाद के दौरान युवक को मारी गई गोली, वाराणसी के अस्पताल में कराया गया भर्ती। विजयवाड़ा में टीडीपी प्रवक्ता की गाड़ी पर हमला, टूटा गाड़ी का शीशा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा आज, मास्क में परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थियों, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिली एंट्री। दिल्ली में आतंकी हमला करने पहुंचे 4 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार, बड़ा धमाका करने की दिन की प्लानिंग। कोटा में जासूसी के आरोप में संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। मल्लपुरम में एक युवक ने बाइक का इंजन लगाकर कार बनाने की कोशिश की। फिल्मों में विलन के चर्चित चेहरे प्रकाश राज ने असल जिंदगी में किया हीरो का काम, गरीब लड़की को आर्थिक मदद करके ब्रिटेन पढ़ने के लिए भेजा।